नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भूख भेड़िए बन रहे प्राइवेट स्कूल, शर्म से डूब मरना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का भाजपा पर बड़ा हमला। अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर जयंती के मौके पर आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार आते ही कुछ प्राइवेट स्कूल भूख भेड़िए बन गए हैं और माता पिताओं का शोषण करवाने में भाजपा का हाथ है। उन्होंने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पे दिया। फिर उठा अंबेडकर जयंती पर तस्वीर वाला मुद्दा, आपका निशाना। अंबेडकर जयंती के मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने फिर तस्वीर वाला मुद्दा उठाया। कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर बीजेपी वालों के न दिल में जगह है और न ही दीवारों पर। यह दुख और शर्म की बात। हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए अंबेडकर ने समर्पित किया अपना जीवन। कानपुर में बोले भगवंत मोहन भागवत ने कहा, बाबा साहेब को अपने जीवन में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बचपन से ही उन्हें भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपने पूरे जीवन में हिंदू समाज को एकजुट करने का प्रयास किया। उत्तराखंड में मदरसों को सील करने और एमपी में बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के बरेलवी मौलाना मुफ्ती ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के मदरसों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये वही मदरसे हैं जिन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक की जंगे आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीडीए की एकता ही बचाएगी संविधान और आरक्षण। अंबेडकर जयंती पर अखिलेश यादव का बयान। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पीडीए की एकता पर जोर दिया और कहा कि पीडीए की एकता ही संविधान और आरक्षण को बचा सकती है। भाजपा राज में भी दलितों की नहीं बदली हालात। अंबेडकर जयंती पर मायावती का सियासी वार। सोमवार को मायावती ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस की तरह भाजपा राज्य में भी दलितों की हालात नहीं बदली। सऊदी अरब का तीसरा बड़ा फैसला, भारत के प्राइवेट हज कोटे में 80% कटौती। सऊदी अरब में उमराह और हज के दौरान अव्यवस्था, भारत समेत 14 देशों पर वीजा प्रतिबंध लगाया गया और फिर वैध उमराह वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया। अब एक और सख्त कदम उठाते हुए सऊदी सरकार ने भारत के प्राइवेट हज कोटे में अचानक 80% तक की कटौती कर दी है। क्या राजनीति एंट्री करने वाले हैं रॉबर्ट वाड्रा? बोले, कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति व बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति में आने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उन्हें यह कदम उठाना चाहिए तो वे अपने परिवार के आशीर्वाद से ऐसा करेंगे। अभी 5 दिन और दिल्ली एम्स में भर्ती रहेंगे लालू यादव। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स में पिछले 10 दिनों से भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। हाल ही में उनके कंधे की सर्जरी हुई, जिसके कारण उन्हें अभी डॉक्टर्स ने अस्पताल से छुट्टी नहीं दी है। अभी 4-5 दिन और लालू यादव को अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। झारखंड में लागू नहीं होगा वक्फ कानून। मंत्री इरफान अंसारी। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री व डॉक्टर इरफान अंसारी का बड़ा बयान। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। वक्फ कानून के चलते बंगाल में हिंसा हो रही है, जाने जा रही है। पीएम मोदी के बिहार दौरे की तैयारियां हुई तेज। आगामी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर मधुबनी में तैयारियां तेज हो गई है। पटना में बदला मौसम का मिजाज। पटना में सतुवानी के दिन सोमवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। दोपहर के बाद अचानक पटना का मौसम ने करवट बदल लिया और सुहाने मौसम हो गए। पटना में तेज आंधी बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। गुप्तेश्वर पांडे से डीपी ओझा तक ज्यादातर पुलिस अधिकारी फेल। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने 2 बार वीआरएस लेकर राजनीति में कदम रखने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार उन्हें टिकट नहीं मिला। इसी तरह पूर्व डीजीपी आशीष रंजन और डीपी ओझा जैसे बहादुर अफसर भी राजनीति में उतरकर चुनाव हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहे अंबेडकर के सपने। ऋतुराज सिन्हा ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि समता प्राप्त कराने की जो बात अंबेडकर निर्मित संविधान की प्रस्तावना में है, वह सिर्फ कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति से आज तक लागू नहीं हो सकी, पर उनके आदर्शों को चलकर आज भाजपा का हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगा चुनाव। नायब सैनी के बयान पर बीजेपी को देनी पड़ी सफाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था, बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जीत का झंडा फहराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह साफ कर चुके हैं, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अब खुद बीजेपी भी इस पर सफाई दे रही।
एनडीए से अब आरएलजेपी का कोई नाता नहीं, चुनाव से पहले पशुपति पारस का बड़ा ऐलान। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने बिहार चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज से उनकी पार्टी यानी रालोसपा का एनडीए से कोई नाता रिश्ता नहीं। विधानसभा चुनाव में जहां हमें सम्मान मिलेगा उस गठबंधन में हम लोग जाएंगे। शरीयत संविधान के बाद अब हनुमान का लिया नाम। हेमंत के मंत्री हसन ने दी सफाई। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने अपने कथित बयान पहले शरीयत फिर संविधान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा, मैं नहीं कहा, मैंने हम कहा। मैं मंत्री हूँ, हम में सब शामिल है। मंत्री संविधान में विश्वास करता है और उसी के अनुसार काम करता है। झारखंड की लूट में सीओ से सीएमओ तक शामिल रघुवर दास का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड की लूट में सीओ से लेकर सीएमओ तक शामिल है। राज्य में अराजक स्थिति है, यहाँ सरकार और गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। जेएमएम महाधिवेशन, असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक विस्तार का ऐलान। जेएमएम के 2 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन की शुरुआत सोमवार को रांची में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रांगण में हुई। महाधिवेशन में घोषणा की गई कि झामुमो अब असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सीटों पर भी अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाएगा। पूर्वी सिंहभूम के 900 शिक्षकों की सैलरी रोकी गई। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में करीब 900 शिक्षकों का मार्च का वेतन रोका गया, जिनमें 1999, 2000, 2004 एवं 2005 बैच के शिक्षक शामिल हैं। अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि जिन शिक्षकों के पास अतिरिक्त वेतन राशि पहुंची, उनसे रिकवरी करने की तैयारी भी की जा रही है। स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश में मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार। भारत ने मांगा प्रत्यर्पण। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह इलाज के बहाने स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था। 13,000 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोपी चौकसी 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था और भारतीय एजेंसियों के प्रत्यर्पण मांग पर यह कार्रवाई हुई। अंबेडकर के नाम पर केवल बातें करते हैं पीएम मोदी, खड़गे का बयान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बाबा साहेब का दुश्मन करार देते हुए दावा किया कि यह लोग बाबा साहेब के बारे में बातें तो करते हैं, लेकिन सत्ता में होते हुए भी इनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कुछ नहीं करते। अब अमृतपाल सिंह को सीएम बनाने की तैयारी। पंजाब की खडूर साहिब सीट से सांसद अमृतपाल सिंह फिलहाल असम की जेल में बंद हैं। इधर उन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाएं तेज हो रही। पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बेरोजगार बंगाल शिक्षक दिल्ली रवाना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पश्चिम बंगाल के 25,000 से ज्यादा शिक्षक और स्टाफ बेरोजगार हो गए हैं, जिसे लेकर सीएम ममता बनर्जी ने विरोध जताते हुए कहा कि वह किसी शिक्षक की नौकरी नहीं जाने देंगी। नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों का एक वर्ग दिल्ली रवाना हो चुका है। अंबेडकर जयंती पर कांग्रेस का केंद्र पर निशाना। जाति जनगणना समेत 5 सूत्रीय मांगे रखी। कांग्रेस ने भाजपा पर अंबेडकर जयंती पर राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए सरकार जाति न्याय के मूल मुद्दों को नजरअंदाज कर रही जैसे आरोप लगाए। खड़गे ने 5 सूत्री मांगों के साथ जाति जनगणना की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि सामाजिक न्याय के लिए अलग अलग वर्गों की वास्तविक स्थिति जानना जरूरी है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सियासी घमासान। टीएमसी सांसद बापी हल्दर के विवादित बयान के बाद बीजेपी ने गिरफ्तारी की मांग की। कहा, हिंदू पलायन को लेकर राज्य सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर संविधान की अनदेखी का आरोप लगाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर में रैली के दौरान कांग्रेस पर संविधान को ताक पर रखने और सत्ता के लिए इसका गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने वक्फ एक्ट में 2013 में संशोधन का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए यह किया। जाति जनगणना पर कर्नाटक में बंटवारे का खतरा। कर्नाटक में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट के पहले ही लिंगायत और विकलांगा समुदायों में असहमति की स्थिति बनी हुई है। 17 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट बैठक में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के समर्थकों के बीच शक्ति संघर्ष बढ़ सकता है। सलमान खान को फिर मिली धमकी। पुलिस ने दर्ज किया केस। सलमान खान को एक अज्ञात शख्स ने उनकी कार को बम से उड़ाने और घर में घुसकर मारने की धमकी दी है। वर्ली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। मेहुल चौकसी को बेल्जियम में किया गिरफ्तार। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है, जब भारत ने उसे प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया था। सीबीआई और ईडी के प्रयासों से यह गिरफ्तारी हुई है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी ने टीएमसी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर झूठे आरोप लगाने का आरोप किया। बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। विजय वडेट्टीवार का मंगेशकर परिवार पर विवादित बयान। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने मंगेशकर परिवार पर लुटेरों के गिरोह का कहकर विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी और अन्य दलों ने आपत्ति जताई। यह बयान पुणे में एक गर्भवती महिला की मौत को लेकर उपजे विवाद के बाद आया है।
हिसार से अयोध्या तक सीधी उड़ान, वक्फ कानून पर पीएम मोदी का तीखा वार। पीएम मोदी ने हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए सीधी विमान सेवा शुरू की और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। जनसभा में उन्होंने वक्फ कानून और यूसीसी पर कांग्रेस को घेरा, जिससे नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। नकोदर में खालिस्तानी पोस्टर केस में 3 गिरफ्तार। नकोदर में खालिस्तानी पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर विदेश से निर्देश लेकर नफरत फैलाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार गुरुपतवंत पन्नू और बलकरण सिंह विदेश से साजिश रच रहे थे। वक्फ बिल के बाद बीजेडी में मचा घमासान, जाति जनगणना की उठी मांग। वक्फ बिल पर वोटिंग की आजादी देने के बाद बीजेडी में अंदरूनी खींचतान तेज हो गई है। पूर्व मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वैन ने पार्टी प्रमुख नवीन पटनायक से कांग्रेस की तरह जाति जनगणना कराने की मांग की है। बैटल ग्राउंड शो में आसिम रुबीना में तकरार, शिखर धवन ने दिलाई माफी। शो बैटल ग्राउंड में आसिम रियाज और रुबीना दिलैक के बीच विवाद हो गया, जिसमें आसिम ने रुबीना को कहा कि ये कोई सीरियल नहीं है। शिखर धवन ने मामले को संभालते हुए आसिम से माफी मंगवाई। केसरी 2 की टीम पहुंची गोल्डन टेम्पल, मांगा आशीर्वाद। केसरी 2 की रिलीज से पहले अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे। अनन्या ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। नेहा सोनू कक्कड़ में दरार की अफवाह, सिबलिंग डिवोर्स पर भड़के शिव ठाकरे। नेहा और सोनू कक्कड़ के रिश्ते में दरार की खबरें पर शिव ठाकरे ने सिबलिंग डिवोर्स शब्द पर नाराजगी जताई और इसे फालतू बताया। बाबिल को थप्पड़ मारना चाहती है हुमा कुरैशी। फैशन इवेंट में हुमा कुरैशी और बाबिल खान के बीच बातचीत का वीडियो वायरल। हुमा ने कहा, इस लड़के को थप्पड़ मारना चाहती हूँ। रैंप वॉक के दौरान 2 बार लड़खड़ाई हिना खान। कैंसर से जूझ रही हिना खान रैंप वॉक के दौरान 2 बार लड़खड़ाई, लेकिन गिरने से बची। इस दौरान हिना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रैंप पर वॉक करते नजर आई हैं। आईपीएल में बल्ले के आकार की नई जांच प्रक्रिया। आईपीएल 2025 के मौजूदा सत्र में मैदानी अंपायरों ने बल्ले के आकार की जांच मैदान पर ही शुरू कर दी है। बीसीसीआई ने पावर हिटिंग के बढ़ते दौर में खिलाड़ियों की अनुचित लाभ को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। विराट कोहली का बल्ला हुआ चोरी, निकला मजाक। आरसीबी की राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत के बाद विराट कोहली का बल्ला चोरी हो गया। टीम डेविड ने कोहली के किक बैट से बल्ला निकाल लिया, जिससे कोहली थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। करुण नायर की धमाकेदार वापसी। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद करुण नायर की टीम इंडिया में वापसी की उठी मांग। चयनकर्ता अजीत अगरकर और बीसीसीआई से ये मांग की है अंबाती रायडू ने। मयंक यादव को बीसीसीआई मेडिकल टीम से मिली हरी झंडी। लखनऊ सुपर जायंट्स को मिली खुशखबरी। मयंक यादव चोट से उबरकर जल्द ही टीम से जुड़ सकते हैं। बीसीसीआई मेडिकल टीम ने उन्हें हरी झंडी दे दी है। पंजाब किंग्स के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स चुनौतीपूर्ण। पंजाब किंग्स को मंगलवार को श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स से कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। पाकिस्तान में सेंचुरी पर हेयर ड्रायर अवार्ड। पीएसएल में जेम्स विंस को शतक जड़ने पर मोस्ट रिलायबल प्लेयर ऑफ द गेम के नाम पर हेयर ड्रायर दिया गया, जो आईपीएल के बड़े इनामों के मुकाबले चौंकाने वाली बात है। ट्रंप की उम्र और स्वास्थ्य पर सफाई। 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति। व्हाइट हाउस डॉक्टरों के मुताबिक मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट हैं और राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम हैं। जेलेंस्की ने ट्रंप से यूक्रेन आने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप से गुजारिश की है कि वह यूक्रेन आकर यहां के हालात और रूसी आक्रमण से हुई तबाही को देखे। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध तेज। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता का खतरा बढ़ गया है। ट्रंप ने टैरिफ वॉर से पीछे हटने से किया इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी देश को टैरिफ में रियायत नहीं देगा, खासकर चीन को नहीं, और व्यापारिक घाटे को लेकर अपने रुख पर कायम रहेगा।